लाहौर में जो मेन इलाके हैं, जो ज़रा पॉश इलाके हैं, वहाँ पे तो सूरत हाल आपको ठीक ही नज़र आती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंदर कहीं गलियों बाज़ारों में चले जाएं तो वहाँ लिटरली जो छोटे छोटे डंपिंग साइट्स बन गई हैं, वो जो ड्रम्स होते थे ना, वो डंपिंग साइट्स बन चुकी हैं। और ये इशू कुछ अरसे से लाहौरी फेस कर रहे हैं। जो कूड़ा प्रोड्यूस हो रहा है वो कूड़ा नहीं उठ रहा है। नॉट ए कॉमन साइट इन लाहौर, बट नाउ दिस इज अ कॉमन साइट इन लाहौर। आप ज़रा शहर में आप ऐसे कहीं भी चले जाएं, आप गड़ी शाह चले जाएं, आप और मैं कल गड़ी शाह की सूरत हाल देख रहा था एक सोशल मीडिया के चैनल पर ही, वो बड़ा सैड था सूरत हाल। तो यानी आपको दिखा ये हम रहे हैं कि ये वही लाहौर है जिसकी सफाई सुथराई की मिसालें दी जाती थी और एक बना बनाया निज़ाम भी बुज़दार हुकूमत से संभल नहीं रहा। समझ से बाहर बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे तो पिछले चंद माह में किसी न किसी वजह से मसाइल सामने आते रहे हैं और शहर में बहुत ही बदबू है, बिल्कुल बदबू उठ रही है, लोगों का जीना जो है वो मुहाल है। लेकिन लगता नहीं कि कोई परवाह करने वाला है इधर। और ये हम बार बार एक्चुअली इसकी बात इसलिए करते रहते हैं कि कोई तो नोटिस ले। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। मुसर्रत साहबा, कई दिन हो गए हैं लाहौर में कचरा नहीं उठाया जा रहा, हर जगह कचरा ही कचरा नज़र आ रहा है। ये जो ड्रम्स रखे थे ये डंपिंग साइट्स बन चुकी हैं। वी एज इन लाहौरीज़ वी नॉट यूज्ड टू इट। तो क्या हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा है या अब तक वजह पता लगी है या कोई हड़ताल है, क्या व्हाट इज़ गोइंग ऑन? अभी फ़िल वक्त जिस वक्त मैं बात कर रही हूँ अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे लाहौर को क्लियर कर लिया है और तेज़ी के साथ हम इंशाल्लाह ताला अगर कोई एक इक्का दुक्का एरिया रह भी गया है तो उसके ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है। इसकी अगर आप बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो वो ये है कि जो टर्किश कंपनीज थी ये जो साल है इसमें फ़रवरी मार्च में इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। फिर गवर्नमेंट पंजाब ने इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जो कि 31 दिसंबर तक इन्हें हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ था और इन्हें सर्विसेज देनी ही थी, यानी कचरा उठाना ही था। इन्होंने क्या किया, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था उसकी इन्होंने वायलेशन ये की कि इन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में चंद दिन बाकी थे, ऑलमोस्ट 1.5 वीक, तो इन्होंने अचानक काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये पैनिक और ये सिचुएशन क्रिएट हुई। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अभी तक इनका कॉन्ट्रैक्ट जो कि कोर्ट ने फ़ैसला किया है और हम उस फैसले को वेलकम करते हैं। कोर्ट ने इनको ऑर्डर्स दिए हैं कि वे दोबारा से अपना काम शुरू करें। जो कॉन्ट्रैक्ट डेट है जब तक वो नहीं आती दे आर सपोज टू गिव अस क्लीन अप सर्विसेज। उसके बाद जब इन्होंने काम छोड़ दिया तो LWMC ने और पंजाब गवर्नमेंट ने मुसर्रत साहब, ठीक है, ये आपने तो बात बता दी, लेकिन ये अजीब सी बात लगती है कि एक टर्किश कंपनी को हमारी सफाई सुथराई का काम दिया हुआ है। बाय द वे कराची के लिए भी एक चाइनीज़ कंपनी को एम्प्लॉय किया गया था। पता नहीं ये काम हम खुद क्यों नहीं कर सकते। तो मसला जो भी हो मुसर्रत साहिबा, इसका हल तो पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो बताया जाता है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं ऑब्वियसली खान साहब के विजन पर चल रहे हैं, तो इस विजन में कचरे के मसले का हल निकालना भी तो बनता ही है। एक कानूनी पेचीदगी और एक तकनीकी इशू की वजह से इन ब्लैकमेलर कंपनीज के ब्लैकमेलिंग की वजह से ये इस इशू का सामना हमें करना पड़ा। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि एक इशू जो क्रिएट किया गया हो या कराया गया हो उसको ये कहना कि उससे इमरान खान का विजन मुतासिर हुआ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अभी मैं जियो को इन्वाइट करती हूँ कि मेरे साथ आएँ और हम लाहौर के मुख्तलिफ जगहों का विज़िट करते हैं और वहाँ पर इक्का दुक्का कुछ जगहें रह गई और उसको भी इंशाल्लाह ताला विद इन 1 और 2 डेज़ हम इसको क्लियर कर चलें। वी विल डू दैट। मुसर्रत साहिबा, हम अपनी टीम को लाहौर में कहेंगे कि हम ज़रा मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन टेलिंग अस के इक्का दुक्का के अलावा कोई मसला नहीं है, लेकिन लाहौर में ज़ाहिर है वो सिलसिला नहीं रहा जो पहले था। मीट फॉर एवर रीज़न, क्योंकि आम जो शहरी लाहौर में रहने काम करने वाला है उसको नहीं पता कि टर्किश कंपनी थी या वियतनामी कंपनी थी। बाय द वे, हैविंग सेड दैट, ये ज़बरदस्त काम कर रही थी ये टर्किश कंपनी, नेचुरली इतनी सफाइयाँ में नजर आ रही थी। बट मुझे बस ये तकलीफ है कि अभी तक हम क्यों नहीं ये निज़ाम बना सके कि हम खुद ही कर लें। मुसर्रत साहब, तहरीक इंसाफ हुकूमत की 2.5 साल गुजर जाने के बाद शहरी ये तो ज़ाहिर सुनेंगे नहीं कि कचरे का मसला पिछली हुकूमत की वजह से है, जैसे कि तोजी दी जा रही है। तो इन मसाइल का मुस्तकिल हल का सोचा है? अगर उन्होंने गलत किया, जो भी फैसले किए, इसको दिया उसका दिया, आप लोगों ने क्या सोचा आगे के लिए? देखें, ये मसला ऑलमोस्ट हल हो चुका हुआ है। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, हम पिछली हुकूमतों पे ऐसी कोई चीज़ नहीं डालते जो उन्होंने नहीं की। हमने इस दफ़ा जो बरसात के अंदर कहीं आपको पानी खड़ा हुआ नज़र आया हो, उसकी वजह यह है कि जो इकदाम पंजाब गवर्नमेंट ने किए हैं, इंशाल्लाह ताला आने वाली गवर्नमेंट्स भी इस चीज़ को एंजॉय करेंगी। हमने अंडर ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए जिसकी वजह से किसी को लॉन्ग बूट्स पहन के खड़े होने की जहमत नहीं करना पड़ी। जहाँ तक रहेगी बात
सर्विसेज की, वो हमारा काम है, हम अच्छे से दे रहे हैं, हमें किसी के ऊपर ब्लेम गेम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो मैंने बताया कि एक कानूनी प्रॉब्लम, एक टेक्निकल इशू को इस तरह से इशू बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। कराची का पॉइंट आ गया। मैं बेसिकली जो पॉइंट आपका इस सारी गुफ्तगू में था ना, बूट पहनने वाला, वो तो एटलीस्ट आ ही गया। क्यों करते हैं आप लोग ये चीज़ें? सीरियसली गेट ओवर इट।